नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार पर चर्चा की थी और पढ़ाई की थी। आशा करती हूँ उसको तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और समझ लिए होंगे। तो चलिए आज का नया शीर्षक है हमारा शब्द विचार, जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं। तो अक्षरों के जो सही मेल होते हैं उन्हें हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए न, म, क, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नमक। ये क्या है? एक खाने वाली वस्तु। ये खाने वाली वस्तु है। इसका एक अर्थ है, ठीक है, इसका एक सार्थक अर्थ है जिसे हम लोग नमक कहते हैं। अगर मान लीजिए हम इसे उल्टा कर दें, क म न, तो ये क्या है? एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है। तो जिसका अर्थ होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे हम बिना अर्थ का यानी कि निरर्थक कहते हैं। तो जिसका सार्थक होता है, जो अर्थ होता है, उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। हम लोग शब्द की परिभाषा लिखते हैं। वर्णों या अक्षरों से बना हुआ स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द विचार की परिभाषा क्या है? वर्णों या अक्षरों से बना हुआ ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। तो चलिए अब हम शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए घर। घर क्या है? जिसे हम लोग मकान बोलते हैं, जहां हम लोग रहते हैं। यहाँ दो वर्णों का मेल से ये घर बना है जिसका एक सार्थक अर्थ है, ठीक है, इसे ही हम घर कहते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। व्याकरण में उसी चीज को हम लोग स्थान देते हैं जिसका कुछ अर्थ या मीनिंग होता है। तो घर का मीनिंग है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम उल्टा कर देंगे, र घ, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ये निरर्थक है, ठीक है। ये क्या है? निरर्थक। और घर क्या है? सार्थक, क्योंकि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। और जब इसको उल्टा कर दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार मान लीजिए आम। गर्मियों में आम मिलता है, आप लोग को पसंद है ना? मुझे भी पसंद है, आम सभी को पसंद है। तो आम एक शब्द है जिसका मीनिंग है। अब इसे अगर हम उल्टा कर देंगे तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है, ये निरर्थक है। उसी प्रकार मान लीजिए सेब है। सेब सभी को पसंद है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है, हमको पता है कि सेब एक फल है। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, मान लीजिए वह सेब, तो ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी तरह शब्द में जिस चीज का या जिस दो वर्णों के मेल से जब शब्द बनता है और उनका जब अर्थ होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे हम शब्द नहीं कहते, वो सभी निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने शब्द किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण पर पढ़ाई की थी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग शब्द के कितने भेद होते हैं उस पर पढ़ाई करेंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते, मुझे कैसे पता चलेगा मैं कैसा पढ़ाती हूँ। सब्सक्राइब और लाइक के जरिए ही पता चलता है कि मेरा कैसा पढ़ाई हो रहा है, आप लोग कैसे समझ रहे हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।